तो एक इंसान की हार दुनिया से हार नहीं होती है। इंसान तब हारता है जब वो अपनी जिंदगी से खुद हार मान लेता है। दिस साइड ऋतिक दीक्षित, वेलकम टू माय चैनल ऋतिक दीक्षित मोटिवेशन। सो आज हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि ओवर थिंकिंग हमारी जिंदगी में सब कुछ बर्बाद कैसे कर देती है। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हम आपसे टोटल मिलाकर के 5 तरीके से हम आपसे बात करेंगे, 5 तरीके हम आपको समझाएंगे जिससे आपको ये समझ आएगा कि ये ओवर थिंकिंग हमें किस तरीके से धीरे धीरे दीमक की तरीके से हमें बर्बाद करती चली जा रही है। अब इसमें होता क्या है धीरे, तो इसमें पहला जो पॉइंट आता है, पहला पॉइंट ये आता है कि ओवर थिंकिंग हमेशा छोटी प्रॉब्लम को भी बहुत बड़ा बना देती है। अब इसके कहने का मेरा मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जब भी आपको कोई छोटी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, अब आप उस प्रॉब्लम को लेकर के जब आप कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा डीप सोचते हैं, तब अक्सर कर क्या होता है कि वो चीज़ आपको ओवर थिंकिंग करवा देती है। अब ऐसे समझ लीजिए, एक बहुत छोटा सा नॉर्मल एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ कि आप रास्ते में जा रहे थे और आप जा रहे थे, आप साइकिल पर थे, आपने एक बाइक वाले को ओवरटेक किया। थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट एग्जांपल कनेक्ट करने से क्या होता है हमारा, हम साइकिल पर थे, हमने बाइक वाला ये जा रहा था और मैं स्पीड में आया, मैंने ऐसे साइकिल से था, मैंने इसको ऐसे ओवरटेक किया। अब मैंने इसे ओवरटेक किया, अब समझना, मैं ओवरटेक किया, बाइक भी ऐसे आ रही थी, बाइक साइकिल से स्पीड में होगी, मैं और उसकी स्पीड बढ़ाया, मैंने थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाया, मैंने क्या किया, मैं इससे जस्ट बिल्कुल टकराने से बच गया। ठीक है, बाइक वाले ने मुझसे बोला अभी देख के चलो, ठीक है। अब मैं उस टाइम पर तो बच गया, लेकिन मैं अपने दिमाग में ये सोचता रहा रास्ते भर कि अगर मैं उस बाइक से टकरा जाता तो। अब मैं यही सोचता रहूं। अब मैंने 5 मिनट सोचा, 10 मिनट सोचा, 15 मिनट, 20 मिनट, मैं पूरा दिन वही बात सोच रहा, अगर मैं उससे टकरा जाता तो मैं गिर जाता, मेरे पैर टूट जाते, मेरे हाथ टूट जाते, मेरे चोट लग सकती थी। इस तरीके से यही मैं कंटिन्यूअस पूरे दिन सोचता रहा, मैं रात भर सोचता रहा। अगले दिन मैं फिर जब रास्ते में चला तब भी मैं यही सोचता रहा। तो होगा क्या कि धीरे धीरे करके मैं इस चीज को इतना डीप सोचता रहूंगा कि मैं जब रास्ते में चलूंगा तो मैं इतना डर के चलूंगा कि अगर मैं टकराने वाला नहीं भी हूंगा तो भी मैं किसी ना किसी गाड़ी से टकरा जाऊंगा। तो पहली चीज हमें क्या करनी है कि जो ये हम ओवर थिंकिंग करते हैं, एक छोटे से टॉपिक को बहुत बड़ा बना देते हैं, हमें ये नहीं करना है। अब इसके बाद में अब हम आपसे बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर कि हमारा दूसरा ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि हमारी ओवर थिंकिंग के अंडर में आता है और उसको हम कैसे बच सकते हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो दूसरा तरीका देखिए, आप ये कोई तरीका नहीं, पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके बाद में हम तरीके पर बात करेंगे। तो दूसरा, ये ओवर थिंकिंग हमारे साथ में क्या करती है कि ये हमें कभी भी कोई एक्शन को नहीं लेने देती है। अब कोई एक्शन नहीं लेने देने का मतलब क्या है यहाँ पर, आप किसी भी टॉपिक के बारे में, देखना, जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आप कोई भी टॉपिक ऐसा है आप देखिए जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि वो ओवर थिंकिंग कभी भी आपको एक्शन नहीं लेने देगी। और जब आप एक्शन नहीं लेंगे तो आप मुझे खुद से बताइए कि उस प्रॉब्लम से आप कैसे बाहर निकल के आएंगे। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक उस प्रॉब्लम से आप कैसे निकल के आएंगे। तो ये ओवर थिंकिंग का दूसरा पहलू होता है कि ओवर थिंकिंग क्या करती है कि हमें एक्शन लेने से रोक देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब ये कैसे होता है, हम इस चीज को भी एक उदाहरण से समझते हैं। आप समझ लीजिए, आप अपने से रिलेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप मान लीजिए आप किसी भी पॉइंट को लेकर के बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, आपने मान लिया। आप इस चीज को फील कीजिए कि आप
किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आप उसके अंदर डीप जाते चले जाएंगे। उसके बाद में जब भी आप एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे तो एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको ओवर थिंकिंग एक्शन लेने ही नहीं देगी। वो आपको एक्शन नहीं लेने देगी, वो आपको सिर्फ उसके नेगेटिव पॉइंट्स को दिखा करके उसमें डीप लेके जाएगी, ना कि आपको एक्शन लेने देगी। तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि ओवर थिंकिंग हमें हमेशा क्या करती है कि एक्शन लेने से रोक देती है, जिसकी वजह से हम उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और जब हम प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो हम ओवर थिंकिंग को ही बढ़ावा देते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि जब भी हम ओवर थिंकिंग करें, जब भी हम किसी टॉपिक को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचें, तो हमें उस टाइम पर अपने दिमाग को एक सिग्नल देना है। और वो सिग्नल ये देना है कि मैंने सोच लिया मुझे जितना सोचना था, और अब मैं काम को करना शुरू करूंगा। मतलब कि अब मैं एक्शन लूंगा। मैंने बहुत रिएक्ट कर लिया है, अब मैं एक्शन लूंगा। एक्शन रिएक्शन पड़े है ना, आपने एक्शन नहीं लिया है, आप रिएक्शन कर रहे हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं। आपको क्या करना है? अब आपको एक्शन लेना है। अब आपके एक्शन लेने का नंबर आया। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर कि हमारा तीसरा ऐसा पॉइंट क्या है जिसकी वजह से ये जो ओवर थिंकिंग है ये हमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अंदर से ही बर्बाद कर रही है, ख़त्म कर रही है। अब हम बात करते हैं तीसरे हमारे पॉइंट पर। तो तीसरा जो हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान करती है ये ओवर थिंकिंग, वो ये करती है कि हमारे किसी भी डिसीजन लेने की जो पावर है ये उसे कम कर देती है। हमें खुद पर ही कोई भी भरोसा नहीं होता है कि हम डिसीजन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। अब कहीं ना कहीं ये क्या करती है कि हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर देती है। आप परेशान हैं पहले से, अब ऊपर से आप उसके बारे में सोच सोच के और परेशान हो रहे हैं। तो अब आपने ये सोचा भी कि चलो ठीक है मैं कोई एक्शन लूंगा, तो आप एक्शन तो तब लेंगे ना जब आप डिसीजन लेने के लायक होंगे। ये ओवर थिंकिंग आपको डिसीजन के ही लायक नहीं छोड़ती है, ये आपको डिसीजन लेने ही नहीं देगी किसी चीज़ का। आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन कर देगी ओवर थिंकिंग कि आपको ये लगेगा कि जो मैं ये करने के लिए जा रहा हूँ क्या मुझे ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पहले से ही इतना नेगेटिव अपने दिमाग में सोच करके बैठे हैं कि आप पूरा टाइम नेगेटिव सोच करके खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आप जो डिसीजन लेंगे, जो काम करेंगे, वो काम कहाँ तक सही होगा, कहाँ तक नहीं होगा। इवन ये भी हो सकता है कि आप सोच ही ना पाएं कि आपको डिसीजन भी लेना आता है या नहीं आता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मैं स्टूडेंट की तरीके से बताऊं कि कोई स्टूडेंट है, उसको कोई टॉपिक याद करना है, सर ने बोला है कल उसे याद करके देना है। अब वो बच्चा इतनी थिंकिंग लेके बैठ गया, इतनी ओवर थिंकिंग उसने कर ली कि उसे याद होगा कि नहीं होगा, वो याद कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इस चीज़ को बेचारा वो सोचता रहा, ठीक है। अब वो सोचते सोचते परेशान हो गया। अब जब उसके पास टाइम कम बचा तब वो ये सोच रहा था कि अब मैं इसको याद तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अब तो टाइम भी नहीं बचा है। तो अगर वो इंसान जब ये सोच रहा था, इतनी ओवर थिंकिंग कर रहा था, अगर वो उसी टाइम पर अपनी कॉपी को लेता और कॉपी लेने के बाद में उसको याद करने लगता और याद करके लिख करके देखता तो उसे याद हो जाती वो चीज़। लेकिन उसने ये डिसीजन ही नहीं ले पाया कि वो एक बार कोशिश तो कर सकता है याद करने की, लेकिन उसने कोशिश भी नहीं की। क्यों नहीं की कोशिश? उसने कोशिश इसीलिए नहीं की क्योंकि वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा था। ओवर थिंकिंग आपके डिसीजन लेने की जो पावर है उसको भी कम कर देता है, उसको भी खत्म कर देता है वो एक तरीके से, कि आप सोच ही ना पाओगे आपको क्या करना है। ये मैंने अभी आपको तीसरी ऐसी बताई चीज जो कि आपकी ओवर थिंकिंग आपके ऊपर इस तरीके से काम करती है और आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खत्म करती चली जाती है।
अब मैं आपको चौथा पॉइंट बताऊंगा, जिस चौथे पॉइंट पर आप ये समझेंगे कि ओवर थिंकिंग और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी ख़त्म करती है। चलिए, तो अब हम आपको चौथा पॉइंट बता रहे हैं, जिसमें हम चौथे पॉइंट में ये समझेंगे कि ये हमारा कहाँ नुकसान करती है। तो हमारा चौथा पॉइंट ये कहता है कि जो ओवर थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग हमारे प्रेजेंट मोमेंट को छीन लेती है। अब जो भी इंसान ओवर थिंकिंग करता है, या तो वो पास्ट में जीता है या वो फ्यूचर की टेंशन लेता है। उसका जो प्रेजेंट मोमेंट होता है, वो प्रेजेंट मोमेंट बिल्कुल ही खत्म हो चुका होता है। कैसे? हम वापस उसी बच्चे वाली बात पर जाते हैं, या चलो हम एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। एक किसान है, वो किसान ये सोच रहा है कि अब वो फसल क्या उगाएगा। अब उसे बारिश की भी टेंशन है, उसे धूप की भी टेंशन है। अब वो ये सोच रहा है कि अगर उसने कोई फसल ऐसी की जिसमें बारिश नहीं हुई तो, या बारिश लिमिट से ज़्यादा हो गई तो, सूरज की गर्मी कम मिली तो, या गर्मी ज़्यादा पड़ गई तो, आंधी आ गई तो, अब वो इन चीज़ों को सोच रहा है। मतलब क्या है कि वो अपने फ्यूचर की चीज़ को सोच रहा है। फिर उसने ये सोचा कि मैंने पहले ये वाली जब फसल की थी तो हमारा ये नुकसान हुआ था, हमारा वो नुकसान हुआ था। वो इन्हीं दो मोमेंट के बारे में सोच पाएगा, या तो वो अपने पास्ट से रिलेटेड चीज़ों को सोच पाएगा या फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ों को सोच पाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ओवर थिंकिंग करने वाला पर्सन कभी भी अपने प्रेजेंट मोमेंट को नहीं जी पाता है। अब वो प्रेजेंट मोमेंट को क्यों नहीं जी पाता है? क्योंकि जब भी वो उस बारे में सोचेगा, जब भी वो ओवर थिंकिंग को करेगा, तो जिस टाइम पर वो ओवर थिंकिंग कर रहा होगा, उस टाइम पर तो उसका प्रेजेंट जो मोमेंट है, वो प्रेजेंट मोमेंट कहीं ना कहीं उसका खत्म होगा। अभी मैं खड़ा हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ। अब मैं जस्ट ऐसे सोचता हूँ कि कल मुझे भैया के पास जाना है और वो मेरी डांट लगाएंगे। अब मैं अगर ये सोचूंगा तो मेरा वो हिसाब हो जाएगा प्रेजेंट बॉडी अपसेंट माइंड। बॉडी तो मेरी यहाँ प्रेजेंट होगी, बट मैं सोचूंगा क्या? भाई के पास जाऊंगा, भाई मेरे पर डांट लगाएंगे, भाई हमसे ये कहेंगे, भाई हमसे वो कहेंगे। तो मैं इन चीज़ों को सोचूंगा, यानी कि मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट को बिल्कुल ही खत्म कर रहा हूँ। तो ओवर थिंकिंग आपके प्रेजेंट मोमेंट को भी आपसे खत्म करती है, और वो आपके पास्ट और फ्यूचर को लेकर के ही सोच करके आपका समय बर्बाद करती है। अब हम आते हैं ओवर थिंकिंग के पांचवे ऐसे पॉइंट पर जो हमारा नुकसान करता है, हमारा फायदा नहीं करता। तो पांचवे पॉइंट में हम इस चीज को समझते हैं कि देखिए, आप ओवर थिंकिंग कितनी भी कीजिए, आप करें, हम करें, या जो भी कोई ओवर थिंकिंग करता है, आप इतना सोचिए कि आपको इससे मिलेगा क्या। कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन आपको पता है कि आप इससे कितने नुकसान कर रहे हैं। अभी हमने आपको इतने नुकसान बताए, वो सब आपके नुकसान हो रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ आया है। अब आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आप ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, आपको हासिल कुछ नहीं होगा, आपका समय बर्बाद होगा। और हम जो पांचवें टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो पांचवा पॉइंट हम बात करने वाले हैं, वो पांचवा पॉइंट हमारा इतना जनरल है कि आप उसको सुनते ही ये कहेंगे कि हाँ, ये बात सर आपने बिल्कुल सही बताई है। तो वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि देखो, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन एक्शन से होगा। अब आपको कोई भी पॉइंट है, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, सोच करके परेशान हो रहे हैं, तो आप उसके सॉल्यूशन पर एक्शन लीजिए। ओवर थिंकिंग के दौरान हम सिर्फ सॉल्यूशन के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन हम उसका एक्शन नहीं लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप जो भी कुछ सोच करके रिजल्ट निकालते हैं, आप उस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि एक्शन से सॉल्यूशन आएगा। पांचवा पॉइंट हमारा ये कहता है कि पांचवा पॉइंट में ये बताया जाता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने खुद से सोचा है, समझा है, वो ये है कि आपका एक्शन ही सॉल्यूशन बनाता है। आप एक्शन लीजिए, सॉल्यूशन बनेगा,
सॉल्यूशन बनेगा तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्या होगी, वो कम होगी, और जब प्रॉब्लम कम होगी तो आप भी ओवर थिंकिंग से बाहर निकल पाएंगे। ये मैंने आज आपको टोटल 5 तरीके ऐसे बताए हैं, जिनमें 4 मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं जो ओवर थिंकिंग में आपके साथ में होती हैं, आपको कहीं ना कहीं बर्बाद करती हैं, और 5वीं प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन बताया है मैंने। तो मैंने बहुत आपको डीप तो नहीं बट बहुत नॉर्मल वे में आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है कि आप इस चीज़ को समझिए कि ओवर थिंकिंग आपको कैसे अंदर ही अंदर ख़त्म करती चली जा रही है, और इससे निकलने का तरीका सिर्फ आप ढूंढ सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको इससे बाहर निकाल सके। अब ये आपको समझना है कि आप क्या करते हैं, आप बाहर निकलने के बारे में सोचते भी हैं या नहीं सोचते हैं। और अब इसके बाद में मैं आपको एक बहुत अच्छी लाइन बता रहा हूँ, आप मेरी उस लाइन को हमेशा ध्यान रखना, और वो लाइन ये है कि आप इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि उन लोगों की जिंदगी बदलती है जो लोग एक्शन लेते हैं, फैसला लेते हैं। उन लोगों की जिंदगी कभी नहीं बदलती है जो लोग सिर्फ और सिर्फ बैठ करके सोचते हैं। बैठ करके सोचने वालों की जिंदगी कभी नहीं बदलती है, जिंदगी सिर्फ उनकी बदलती है जो लोग एक्शन लेते हैं। आपको भी एक्शन लेना है और अपनी जिंदगी को बदलना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। आप मुझे बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला है, और अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर आप ये चाहते हो कि हम कोई वीडियो बनाएं, हमारी टीम कोई वीडियो बनाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर हमें इस पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।